नमस्कार दोस्तों, ये देख रहे हैं अभी माई सेल्फ अमित केमिस्ट। और अभी मैं फ़िलहाल अपने गांव पे हूँ और एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है आपको मैं दिखाने वाला हूँ या फिर उसके ऊपर मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि अभी हम लोग रह रहे हैं इस गांव और देहात एरियाज़ में। इस एरियाज़ में क्या होता है ना कि बहुत सी सारी खेती होती हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं ना कि ये धान की खेती है। धान की खेती में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक फसल है, फसल में ये जो धान का बीज है, ये बीज लगा हुआ है। तो अभी मैं इसको देख पा रहा हूँ कि ये जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से ये है नहीं। उसमें क्या कमी रह गई कि इसके अंदर की जो हम केमिस्ट्री को समझते हैं, इसके अंदर भी केमिस्ट्री होता है। केमिस्ट्री में क्या होता है कि अगर इस खेत में जब जिन्होंने भी बीज डाला होगा या फिर जब बोया होगा, तो इसके कम से कम 10 से 15 दिन के पश्चात ही हम लोगों को जो है इसके अंदर जिंक सल्फेट को इसके अंदर मिलाना चाहिए 10 से 15 दिन के अंदर। और जिंक सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हमारा ZnSO4। तो उसको अपने जो है कि इस एरिया के अकॉर्डिंग जो है उसमें मिलाना चाहिए। और मैं एक और बात बता दूं कि अभी ये जो खेत हमारा ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। दोनों में डिफरेंस होने का क्या मतलब है कि इस खेत के अंदर की जो नमी है, वो नमी अभी बरकरार है और उसके अंदर क्या है, अभी कम है। नमी कम होने का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर की जो यूरिया है, और हम आपको बता दें कि यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो NH2CONH2 होता है। ठीक है। तो उसके अंदर की जो नाइट्रोजन है ना, तो इस खेत के अंदर की जो नाइट्रोजन मैं दिखा दूं कि ये जड़ अभी दिख रहा है ना आप लोग, ये तना इतना हरा भरा दिख रहा है, इसका मतलब कि 78% जो इन्वायरमेंट में हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है, वो अभी उसके अकॉर्डिंग अभी इसके अंदर बरकरार है। और उस खेत के अंदर की अभी मैं देखूं तो यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा हमको दिख ही नहीं रही है। लगभग ना के बराबर इसमें दिख रही है। दिखने का मतलब क्या हो गया कि जिसकी वजह से हाँ, इसके अंदर का जो बीज लग रहा है इस धान के खेत के अंदर, वो बीज हमारा अभी नीचे से निकल रहा है लेकिन वो निकल नहीं पाएगा। अगली बात इंटरेस्टिंग ये मैं समझा दूं कि देखिए, एक ये धान का एक छोटा सा बीज मेरे हाथ में है और ये बीज में जब मैं इसको तोड़ता हूँ, तोड़ने के पश्चात से क्या होता है कि इसके अंदर से कोई भी दूधिया वाला जो मिल्की जो सब्सटेंस है वो भी नहीं निकल पाया। और इसमें तो धीरे धीरे निकल रहा है, लग रहा है कि अभी इसमें ज्यादा कुछ निकल ही जाएगा। तो इसके अंदर ये किसकी कमी की वजह से होती है? तो ये जो हमारी कमी होती है ना, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से होती है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है ना KOH। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस होता है। जैसे मान लो कि इस धान के अंदर अगर हम पोटेशियम की मात्रा ज्यादा मिला के डालेंगे, तो इसके अंदर की जो बीज होगा, जो उपज होगा, वो ज्यादा मात्रा में होगा। और ज्यादा मात्रा में होने का मतलब ये हो गया कि इस बीज के अंदर अगर ज्यादा हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा ज्यादा है, तो इसको हम ऐसे अगर काट के छोड़ भी देंगे तो कुछ टाइम तक ये उसके जड़ से बाहर नहीं निकलेगा। तो जड़ से बाहर नहीं निकलने का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर का जो न्यूट्रिशन है ना, वो काफी लंबे टाइम तक बना रहेगा। तो बने रहिए ऐसे ही हमारी यूट्यूब इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। जस्ट लाइक, फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियोज के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।